जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैच का आगाज़ हो चुका है। भारतीय टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है। कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपन कर रहे हैं इनिंग्स को। कदरे थोड़ा सा स्लो अगर कहा जाए आगाज़ हुआ है भारतीय टीम की जानिब से। अभी लेकिन रोहित शर्मा ने एक छक्का लगाया ज़रूर है, लेकिन फिर भी तीसरा ओवर चल रहा है। 15 रन ही अभी भारतीय टीम जो है वो बना सकी है। मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या बॉलर्स की जानिब से बॉलिंग अच्छी करवाई जा रही है या फिर अभी टेस्ट कर रहे हैं भारतीय बल्लेबाज के बॉलर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किसको चार्ज करना है, किसको रोकना है। मोहसिन, क्या देख रहे हैं आप? एक्चुअली बात यह है कि ये दोनों ही प्लेयर इस वक्त फॉर्म में नहीं है। जिस फॉर्म में रोहित शर्मा होता था और केएल राहुल को पिछले मैच में भी आपने देखा है, बगैर रन बनाए नसीम ने आउट किया और रोहित शर्मा भी बहुत फंस रहा था और फाइनली 10 रन बना के पाकिस्तान के खिलाफ आउट हो गया। ऑब्वियसली हांगकांग का बॉलिंग अटैक पाकिस्तान की तरह का तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो चेक कर रहे हैं। ये जितना देर क्रीज पे रहेंगे, सारी दुनिया को पता है कि दोनों की कैपेबिलिटीज क्या है। बड़े लंबे छिक्के मारते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ और तमाशाई भी काफी तादाद में इंडियन जो है वो, हालांकि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इंडिया के लिए डेड रबर सही है, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक तादाद में तमाशाई जो है ग्राउंड में आ रहे हैं। अच्छा मोहसिन, क्या देख रहे हैं आप कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि ओपनर्स भी हैं, वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो आज भारतीय टीम के पास एक अच्छा मौका है कि अपने जो प्लेयर्स उनके हैं, जो फॉर्म जिनकी इतनी अच्छी नहीं जा रही, आज वो फॉर्म बहाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। जब हम थोड़ी देर पहले आए थे तो मैंने आपसे यही कहा था कि इंडिया यही चाहेगा कि वो बैटिंग आज करे, और अगर आज टॉस रोहित शर्मा जीतता तो भी वही बैटिंग करता। जैसे आज इन्होंने एक, आपको मैंने पहले भी बताया था, टैक्टिकल चेंज है कि लास्ट मैच का हीरो जो है इनका हार्दिक पांड्या, उसको इन्होंने बिठा के ऋषभ पंत को लाया। 2 विकेट कीपर हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो पंत है वो विकेट कीपिंग करेगा और डीके जो है वो फील्डिंग करेगा। बॉलिंग ऑप्शन भी इनके आज 6 से 5 हो गए हैं, लेकिन बैटिंग इनकी इतनी लंबी है, इतनी लंबी बैटिंग है इंडिया की कि इनके पास लिबर्टी है कि 7वें 8वें नंबर तक इनके हार्ड हिटर्स हैं। और पिछले मैच में हमने देखा सूर्य कुमार यादव नहीं चला, रोहित शर्मा नहीं चला, केएल राहुल नहीं चला। तो इस मैच में इनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि निस्बतन, यस, हांगकांग के जो स्पिनर हैं, स्पेशली एहसान और यासिन मुर्तजा, दे आर टू गुड। लेकिन देखना यही होगा कि ये अगर ओपनर शुरू का निकाल गए टाइम, तो फिर ये दोनों ही ये सलाहियत रखते हैं कि ये किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मोहसिन, साइकोलॉजिकली जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं ग्राउंड में, आप क्या देख रहे हैं कि अगर आज भारतीय टीम जो है वो चार्ज करते हुए बड़ा टोटल अगर लगा लेती है, 200 प्लस कर जाती है बिलफर्ज, तो आइंदा जो कैंपेन है एशिया कप की, उसमें कितना साइकोलॉजिकली रिलीफ मिलता है खिलाड़ियों को और कितना रिलीफ मिलेगा भारतीय टीम को अगर वो बड़ा टोटल लगा के बड़ी आज जीत हासिल कर लेते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। इससे देखें, एक तो आपके कैंप में तो ऑब्वियसली इससे बड़ा दिल होगा आपका, प्लेयर्स को बड़ी मोटिवेशन मिलेगी, स्पेशली जो लंबे अरसे से, जैसे विराट कोहली 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, 100 नहीं आ रहा, जैसे केएल राहुल के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, रोहित के बल्ले से वो रन्स नहीं आ रहे। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे ये 200 लगाएंगे, इनके लिए तो है ही है, मुखालफिन के लिए भी तो एक देखें। जब आप बोर्ड के ऊपर, मैंने आपसे कहा था 160-70 पे अगर हांगकांग रोकती है, तो कहीं ना कहीं इट इज अ बैटल ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना आप अच्छा काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, मे बी आपकी ओपनिंग बहुत अच्छी हो। देखें, इंडिया का बॉलिंग अटैक जो है वो नहीं है इस वक्त, जो बुमराह की मौजूदगी में या हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म में है। भुवनेश्वर कुमार 1 ऑड मैच अच्छा, उसके अलावा 2-3 मैच में अच्छा नहीं। चाहल को पिछले मैच में आपके सामने क्या हुआ है। अवैश खान जो है अभी बिल्कुल नया है, एक्सपेंसिव है, एट टाइम्स है। इसी तरह अगर आप देखें कि जडेजा जो है, आज इन्होंने 5 बॉलर यूज करने हैं क्योंकि इनके पास 5 ही बॉलर हैं। सम अगर ये 170 175 तक भी हांगकांग रोक जाता है,
तो नजाकत उनके पास जो इनका कप्तान है, फिर ऊपर से एक दो बैट्समैन इनके और हैं, यासिन मुर्तजा बैटिंग भी अच्छी करता है, तो ये कहीं ना कहीं करेंगे। लेकिन आपकी बात सही है, अगर 200 रन होते हैं तो हाथ पांव, क्योंकि स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर है वो कोई भी टीम हो उसको आसान नहीं होता। और फिर एक टीम जिसने कोई इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल ना खेली हो, उसके लिए तो समझें कि पहले ही कर्टन्स जो हैं वो गिर जाते हैं। अच्छा मोहसिन, क्रिकेट में यही कहा जाता है कि एक भी अच्छी इनिंग्स जब मिल जाती है किसी भी खिलाड़ी को तो उसका एतमाद बहाल करने के लिए वो काफ़ी होती है। जैसे आप भी बात करें कि काफ़ी प्लेयर्स हैं, केएल राहुल की आप बात करें, खुसूसन मैं कोहली की बात करना चाहूँगा। काफ़ी अरसे से वो रन्स नहीं बना पा रहे, उनका बल्ला जो है वो रुका हुआ है रन्स उगलने में। तो आज का मैच अगर देखें, चूंकि वो थोड़े से लग रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो आज कोहली के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो रंग जमा दें आज। और वो जो उनका एक सिस्टम बना हुआ था कि वो काफ़ी अरसे से ही जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, तो आज ऐसा भी कुछ वो कर सकते हैं। देखें, बड़ा टेक्निकली बड़ी अच्छा सवाल है। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछे ना कि पाकिस्तान में, बेशक इंडियन है ये, लेकिन पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर, आपने देखा वसीम अकरम ने किस तरह इन्हें हक किया, शाहिनशाह अफरीदी के साथ इनका, मतलब अभी हमारे हारिस रऊफ को इन्होंने शर्ट साइन कर दी। पहले आपने देखा बाबर और रिजवान के साथ इनकी जो बॉन्डिंग थी, उससे पहले हमने मोहम्मद आमिर के साथ देखा कि कोहली, फिर अभी हमारे वाइस कप्तान जो है व्हाइट बॉल में शादाब खान, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये 100 करे। बाबर ने बेस्ट विशेस दी लेकिन हमारे खिलाफ ना करे। तो कहने की बात यह है, बिल्कुल एक बड़ी इनिंग जो होती है, अच्छा ये देखें, इसके पीछे असल में लोगों को ये पता नहीं है कि क्या वजह हुई। एक बंदा जो 12 साल दुनिया क्रिकेट पे राज किया, जिस अकेले ने आईसीसी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के 8 साल, डेकेड ऑफ द प्लेयर का अवार्ड, हुआ क्या? हुआ ये है, और एग्जैक्टली मैं आपको आज बता दूं, ये याद रखिएगा कि बाबर आजम भी उसी डगर पे चल रहा है जो कोहली के साथ हुआ है। 2016 में मैं नेशनल टीवी पे लाइव था एक एंकर के साथ, तो मैं उन्होंने कहा कि आज विराट कोहली का बल्ला रन उगल रहा है, तो नोबडी had the guts to question Kohli's team action, players, this and that. Remember my words, as soon as he stopped to score runs, इसके ऊपर ये जो है छुरियां, भाले, कांटे, तलवारें निकल आएंगी। एग्जैक्ट वही हुआ। देखे जिस तरह बीसीसीआई ने इनको ट्रीटमेंट दिया है, जिस तरह जय शाह, वो एक पॉलिटिकली अपॉइंटेड सेक्रेटरी है, जिस तरह सौरव गांगुली ने, उनका भी जाहिर बात है कप्तान है, और विराट कोहली जिस तरह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते चले आ रहे थे, 5 साल इंडिया को नंबर 1 उन्होंने रखा था, तो वो जाहिर बात है अंदरूनी भी आपको पता मसाइल होते हैं। अच्छा, और ये मोहसिन, मैं इस हवाले से भी आपसे बात करना चाहूँगा कि कोहली को जिस तरह, चूंकि वो बड़े अरसे से परफॉर्मेंस दे रहे थे बहुत अच्छी, जैसे आपने भी बताया डेकेड ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने हासिल किया, तो आपको लगता है कि जैसे ही उनकी जो फॉर्म थी वो ना रही, तो उनके जो बोर्ड है उनकी जानिब से भी कुछ रवैया ज़्यादा सख्त हो गया उनके लिए, उनको बैक नहीं किया गया, ये भी एक वजह है? कोई साइकोलॉजिकली वो थोड़े से हर्ट हुए और जिस वजह से वो अभी स्टेबल नहीं हो पा रहे? एग्जैक्टली मैं आपसे यही बात कर रहा था। देखें, बात ये, अब जैसे आप कैपिटल ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, अगर देखें ये नहीं होता कि सामने आके कोई डंडा लेके आपको डंडा या थप्पड़ लगा दे, मेंटली टॉर्चर दिया जाता है। क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई है इस वक्त भी, 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं विराट कोहली के, तो ये कोई मजाक नहीं है कि 200 मिलियन फॉलोअर, और इस वक्त भी वो एक ब्रांड का नाम है। जिस तरह हमारे पास बाबर आजम है, हमारा तो एक लौता ब्रांड है, तो विराट कोहली एक ब्रांड है। ये बीसीसीआई ने, इनके प्रेसिडेंट ने, इनके सेक्रेटरी ने इसको मेंटली टॉर्चर किया है, और ये इतना आसान नहीं होता किसी इंसान के लिए कि इतना ज्यादा प्रेशर को एब्जॉर्व करना। हमने पाकिस्तान वाले मैच में बिल्कुल सामने हमारे बैटिंग कर रहा था, हमने देखा, बेशक इसको एक चाम लाइफ दी है हमारे माशाल्लाह फखर जमान ने, लेकिन उसके बाद इसके बैट पे बॉल मिडल हो रहा था बकायदा। मैं तो इसको बड़े लंबे अरसे से फॉलो कर रहा हूं, बकायदा नजर आ रहा था। लेकिन ये असल में मेंटली इतना डिस्टर्ब्ड है, ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है,
जिसके लिए ये फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहा, इसके दिमाग और दिल में जंग चल रही है। ठीक है, राना शाह नवाज साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राना साहब, इट्स प्लेयर हैविंग यू। क्या देख रहे हैं आप? आज हांगकांग की जानिब से टॉस जीत दिया गया है और पहले बैटिंग भारत को दे दी गई है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? किसके हक में जा सकता है ये फैसला? ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से राना शाह नवाज़ साहब से बात नहीं हो सकी। मोहसिन, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। जैसे हम कोहली को डिस्कस कर रहे थे, जैसे आप भी बता रहे हैं कि वो एक इंटरनेशनल फ़िगर बन गए, चूँकि जब एक स्टार जो होता है वो नेशनल फ़िगर से इंटरनेशनल फ़िगर बन जाता है। जैसे हमारे पास बाबर आज़म हैं, आज वो इंटरनेशनल फ़िगर बन चुके हैं। तो ऐसे में क्रिकेट के लिए कितना ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल फ़िगर्स हैं उनका परफॉर्म करना, मैदान में उनके लिए तालियां बजाई जाना, उनके लिए नारे मारना, ये क्रिकेट के लिए कितना ज़रूरी होता है कि जब जब इस तरह का एक बड़ा नाम, उसका परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है? देखिए, बहुत 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 टेक्निकली बड़ी सही बात आपने की है। क्रिकेट देखिए है ही कितने मुल्कों में है। 10 मुल्क हैं जो टेस्ट खेलते हैं, 20 मुल्क आप कर दें जो T20 और वनडे वगैरह मिला के करते हैं। इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो सिर्फ पैसे बनाने की मशीन बनी हुई है। उन्होंने देखें, आप फुटबॉल देखें, स्क्वाश देखें, टेनिस देखें, मतलब ये ग्लोबल गेम है। लेकिन क्रिकेट जो है 200 साल की होने वाली है, बट अनफॉर्चुनेटली ये ठीक और है ये मोहसिन, आप लीग हमारे जो साथ आई ही है मौजूद इन्हों- रहिएगा। राना शाह नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया है हांगकांग की जानिब से, और अभी मुझे बताया जा रहा है कि जो भारतीय टीम के कप्तान हैं वो आउट हो गए हैं। तो इस सारे फैसले को और भारत के आगाज़ को, हांगकांग के आगाज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, एक तो सबसे पहली बात ये कि हांगकांग ने टॉस जीता और बैटिंग दे दी भारत को। एक तो ये इस चीज की गमबाजी करता है कि उनका जो मोराल है वो कितना हाई है। वो ये समझते हैं कि भारत कुछ भी कर लेगा, हम उसे चेस कर लेंगे। उन्हें अपने बल्लेबाजों के ऊपर पूरा पूरा एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, जिस बिना पर उन्होंने टॉस जीतकर जो है वो खुद फील्डिंग ली और भारत को खेलने का मौका दिया। हालांकि अगर आप ऑन पेपर भारत की उस बैटिंग को देखते हैं तो वो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन बैटिंग है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये जरूर है कि जो कुछ बल्लेबाज है, जैसे कप्तान की बात हो रही है, अब आउट हो गए अ, वो हो गए। आपका दूसरा जो उनका जो सुपरस्टार है वो क्या राहुल केएल राहुल जी। संदेह थे जिनसे जी केएल राहुल, इनसे स्कोर नहीं हो रहा, ठीक है ना। और बहुत अरसा हो गया कि इनके बल्ले जो है ना वो बड़ा स्कोर करने से कासिर है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि मे बी के जो फिटनेस प्रॉब्लम्स आती है ना वो भी बड़ा काउंट करती हैं। जब आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो स्लो हो जाती है, तो फिर आपका बल्ला जो है वो उस तरह से बॉल के ऊपर नहीं आता जिस तरह से आना चाहिए। तो ये है कि ये इस वक्त उनके जो बल्लेबाज है 4-5 वो इतनी अच्छी बेहतरीन फॉर्म में नहीं है। लेकिन जो छोटी टीमें होती हैं लाइक आपका हांगकांग जिससे वो खेल रहे हैं, अगर इनके खिलाफ जो है खेलते हुए जब आप फॉर्म में वापस आ जाते हैं और आपको बॉल दिखना शुरू हो जाता है, आपका बल्ला जो है वो सीधा हो जाता है, आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाती है, तो फिर आप बड़ी बॉलिंग के सामने भी स्कोर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक मौका है कि वो इस मौके का फायदा उठाएं और एक कमजोर बॉलिंग, हालांकि अगर हम देखें तो हांगकांग के दो स्पिनर जो हैं वो बड़े अच्छे हैं और उनमें सलाहियत है कि वो स्कोर को रोक सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि भारत की टीम जो है वो एक चैंपियन टीम है, बड़े नाम है उनके अंदर, कोहली जैसे सुपरस्टार उसके अंदर मौजूद हैं। सो ये है कि इनके पास एक मौका है कि ये 200 से ऊपर जो है वो स्कोर करें। अच्छा राणा साहब, और आज फिर जो वो भारतीय जो टीम की जानिब से एक फैसला किया गया है, ऋषभ पंत को लाकर हार्दिक पांड्या को रेस्ट दी गई है, इस फैसले को आप क्या कैसे देखते हैं? क्यों कर ये फैसला किया गया? कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है भारत? लेकिन बात यह है, हमने मुसलसल खिला खिला के शाहीन आफरीदी का बेड़ा गर्क कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है ना। अल्लाह उसे सेहत दे
वो जल्दी से कम बैक करे और वापस जो है आए। लेकिन बात ये कि एक खिलाड़ी को अगर आप अपना कुर्बानी का बकरा बना देंगे, टेस्ट मैच वो खेल रहा है, वनडे वो खेल रहा है, T20 वो खेल रहा है, और भाई जो दूसरे लड़के हैं क्या वो बेवकूफ है या उन्हें खेलना नहीं आता? ठीक है ना। सो ये है कि उन्होंने पांड्या को रेस्ट दिया। हो सकता है कि उसको कोई मामूली सा मसला हो, कोई थोड़ी सी इंजरी हो, और वो नहीं चाहते कि आने वाले मैचेस जो हैं वो ज्यादा तगड़े हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को रेस्ट देकर उसको दोबारा से फिटनेस का जो प्रॉब्लम आ रहा होता है उसको ठीक कर लिया जाता है। और मेरा ख्याल है कि पांड्या को जो अगर उन्होंने बिठाया तो उसका बुनियादी मकसद यही है कि अगर कहीं थोड़ी सी भी उनको फिटनेस का मामला आ रहा है तो वो इस रेस्ट के बाद, थोड़ा सा रेस्ट आराम करने के बाद, जब बड़े मैचेस के अंदर आएंगे और वो दूसरी बड़ी टीमों से मुकाबला करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर सकेंगे। जी ठीक है मोहसिन, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम बात तो कर रहे हैं कि हांगकांग शायद कोई अपसेट ना कर दे, बिलफर्ज ऐसा हो जाता है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं बन जाएंगी और पाकिस्तान एक मंझधार में आ जाएगा और हर सूरत फिर रन रेट के इश्यूज आ जाएंगे, चूंकि तीनों टीमों ही अगर एक एक मैच जीतेंगी। तो ऐसे में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? सुबह जो होती है ना वो अच्छी लगती है, लेकिन रात जो है वो मौसमों में कहीं लंबी होती है, ये मैं नहीं समझता। देखें यहाँ पे अभी जब आप कल हम बात कर रहे थे तो आपने खुद ही फरमाया था कि जो भी टॉस जीत रहा है वो दूसरी टीम को, सिवाय कल जो बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीत के बैटिंग की है। तो दुबई में तो यही ट्रेडिशन है, विन द टॉस, आस्क द ओपोनेंट्स टू बैट फर्स्ट। इसमें देखें केएल राहुल जो है वो इतना आहिस्ता खेल रहा है कि उसका सारा प्रेशर रोहित शर्मा पे आया और रोहित शर्मा आउट हो गया। जहां तक बात है कॉम्बिनेशंस की और एक्सपेरिमेंट्स की, वो ऑब्वियसली इंडिया पिछले 1.5 साल से मुसलसल कर रहा है बगैर डरे खौफ के। उनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो 3 टीमें एट अ टाइम इंटरनेशनल उतार सकते हैं। हमारी बेंच स्ट्रेंथ का ये हाल है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, फिर नीचे शाहिनशाह अफरीदी, फिर अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, शादाब खान, और अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। तो भाई आपका और उनका ये आपने तो हांगकांग सारी टीम ही जितनी भी अल्लाह खैर अच्छी टीम करे पे हो, खड़ी कर दी है। जी हाँ, जितनी भी तगड़ी, और दूसरा हार्दिक पांड्या को कोई इंजरी नहीं है। ये इनकी देखें, उनके पास एक ही वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। हांगकांग जैसी टीम के खिलाफ उनको पता है उन्हें रेस्ट देने का मजा फायदा है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो हार्दिक, वो हमारी तरह थोड़ी है। शाहिनशाह अफरीदी हर मैच खेलेगा, बाबर हर मैच खेलेगा, रिजवान हर मैच खेलेगा। ठीक है, खिलाड़ियों को रेस्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उन्हें मैदान में उतारना ज़रूरी है। राना साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आप क्या देख रहे हैं आज के मैच को लेकर? भारत कितना टोटल लगा सकता है? और अगर हम हांगकांग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हांगकांग की बैटिंग साइड कुछ मुनासिब महसूस होती है, तो कितना टारगेट हांगकांग को के लिए सूटेबल होगा कि वो चेज कर सकते हैं भारत की बॉलिंग के खिलाफ? देखिए भाई, बात यह है कि भारत की बॉलिंग जो है ना उसके साथ एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। ठीक है ना। ये जो हांगकांग की टीम है ना, इनके पास तजर्बे का फुकदान है। सलाहियतें अपनी जगह होती हैं, कोई बासलाहियत खिलाड़ी भी होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल और बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए ना आपको जहानत की भी जरूरत होती है। उसमें आपका जो दिमाग है वो भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना। तो इस चीज की कमी जो है वो यकीनी तौर के ऊपर हांगकांग के अंदर मौजूद है। अगर 200 रन होती है तो ये भारत को करनी चाहिए, जितनी बड़ी भारतीय टीम है। लेकिन अगर 170-80 भी करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई खुदा ना खास्ता जो आपकी हांगकांग की टीम है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही आउट क्लास किस्म की जो है वो खेल पेश कर दे तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज ये कि मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा खतरा नहीं है इंडिया के लिए कि जो अब तो नजर आ आप रहा हो। वन साइडेड मैच देख रहे हैं? वन साइडेड भी नहीं, खेल के अंदर कोई भी चीज जो है किसी कबलत वक्त कहना दुरुस्त नहीं होता। और वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जंजीर की कमजोर कड़ी ही सबसे ताकतवर होती है, वो जब चाहती है जंजीर को तोड़ देती है। लिहाजा ये है कि हमें ना किसी को कमजोर, खेल के हवाले में कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला कभी कभी हाथियों को भी गिरवा देता है अपना चींटियों बिल्कुल से। ऐसे ही। मैं जो एक बात कहने लगा था, अगर टाइम है तो मैं जरूर जी जी, कहूंगा। बोलें बोलें। मोहसिन भाई की भी मैं बातें सुन रहा था
बड़ा एक्सपीरियंस इनका, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिल रही है। लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तानी टीम के पास जो अब जितने भी लड़के हैं ना, उनके पास सबके पास बड़े नोट हैं, बड़े दमड़तू हैं, ढेर सारे पैसे, जिन्होंने कभी पैसे नहीं देखे थे अब करोड़ोंपति हैं, और 1 करोड़ नहीं, पता नहीं कितने कितने करोड़ उनके पास है। बिग बैश खेलने की इजाजत पीसीबी उनको दे देता है, अपना साउथ अफ्रीका में खेलने की इजाजत जो है वो पीसीबी उनको दे देता है, अपना श्रीलंका जो लीग है उसमें खेलने की इजाजत उधर। भाई अगर ये मुसलसल खेलते ही रहेंगे तो ये कोई मतलब लोहे के बने हुए हैं, इनके भी मसल्स है, और जब मसल्स खराब होते हैं तो फिर बड़े बड़े जो खिलाड़ी ये राणा साहब, बड़े इसकी लोग वजह हैं। बुनियादी कहीं ये तो नहीं है कि जैसे हमारे जो हमसाया मुल्क है वो चूंकि जिस तरह आप करोड़पति उन्हें कह रहे हैं, तो उनके खिलाड़ी जो स्टार खिलाड़ी होते हैं वो अरबोंपति हो जाते हैं, तो ये पैसे की दौड़ में तो नहीं ये सब इस तरह अपने खिलाड़ियों को जाया किया जा रहा? भारत के खिलाड़ी जो है ना, सुन ले, भारत के खिलाड़ी जो है ना वो तो काउंटी भी नहीं खेलते। हमारे तो खिलाड़ियों को काउंटी खेलने, हमें तो सब चीजें खेलने की इजाजत दे दी है। भाई कोई तरीका होता है, कोई आप रूल एंड रेगुलेशन जो है वो बनाएं। खिलाड़ियों को जब तक आप वक्फे से नहीं खिलाएंगे, यूज नहीं करेंगे। अभी जैसे मोहसिन साहब कह रहे थे ना कि क्या यही खिलाड़ी रह गए जिनको खिलाया जाना है। भाई वो एक लड़का इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओपनर बैट्समैन है, बेहतरीन विकेट कीपर है, आप उसको क्यों नहीं खिला रहे हैं हारिस को? आप एक मैच के अंदर इसको रेस्ट दे दे रिजवान को, लाचुबर रिजवान बड़ा नाम है, लेकिन आपने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मुसलसल वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह उनसे रन हो जाए। तो ये है कि जब तक आपने हैदर को क्यों नहीं खिलाया, अब तक नहीं खिलाया, हालांकि आप खिलाए चले जा रहे हैं इफ्तिखार को, आप खिलाए चले जा रहे हैं एक और बंदे को जिसको कहते हैं जी वो एक्सपर्ट है छक्के मारने का। कितने छक्के मार दिए वो, एक मैच में 3 छक्के मारे थे, उसके बाद आज तक वो घर में तो वैसे कहते हैं वो 150-200 छक्के रोज मारते हैं। और भाई 150-200 वो नेट में मारते होंगे, जी मैं यही कह रहा हूँ, नेट खेल के अंदर ग्राउंड के अंदर जी, तो खेल के अंदर मारना, ग्राउंड के अंदर मारना जो है वो बड़ी बात होती है, ऐसे नहीं छक्के लगते। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अब आप उनको बिठाकर किसी और को भी खिला लें यार, जो साथ आपके गए हुए। आपने एक इतना अच्छा लेग स्पिनर जो है वो आप साथ लेकर गए, कादर साहब का बेटा, आप उसे नहीं खिलाते, सिर्फ इसलिए नहीं खिलाते कि शायद आपको बचाना है, ठीक है ना? तो अगर तो आप ये करेंगे तो वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है। हमें अपने टीम कॉम्बिनेशन को बनाना है। हमने ये सोचकर अब बाकी की क्रिकेट खेलनी है वर्ल्ड कप से पहले की, कि हमने एक ऐसी टीम तश्कील देनी है जो हमें वर्ल्ड कप के अंदर जाए तो हमें कोई परेशानी ना हो, हमें बैटिंग ऑर्डर का परेशानी ना हो, हमें बॉलिंग की परेशानी ना हो कि किसने कब करना है, कैसे करना है। अगर हारिस से बॉलिंग नहीं हो रही ठीक, तो आप हसनैन को लेकर गए हुए कराची से, उसको खिला दें, क्यों नहीं खिला रहे? उसकी स्पीड भी है, तेज भी है। कप्तान का काम होता है वो उनसे काम ले, उन्हें बताए कि बेटा आप जगह ना दें, जगह तो किसी भी खिलाड़ी को देंगे वो छक्का मार देगा, चौका मार देगा। आप करें ना पैरों के अंदर गेंद, आप करें ना विकेटों के अंदर गेंद। जब मौका हो तो आप यॉर्कर का इस्तेमाल करें, जब मौका हो तो आप गेंद को आगे रख के स्विंग करें। मैं देखता हूं कि कैसे कोई खेलेगा। ये होता है कप्तान। कप्तान तो हमारा बेचारा खुद बस स्कोर कर लेता है और वो कप्तान है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो कोई इतना बड़ा बहुत थ्रिलिंग कप्तान है या क्या है या क्या नहीं है। स्कोर वो कर लेता है तो वो दूसरा तेंदुलकर है, आज तक उसने ये नहीं किया कि एंड तक जाकर वो पाकिस्तान टीम को जिताकर आया हो। अपना 50-60 करने के बाद वो हीरो है दुनिया का। अल्लाह पाक इस हीरो को कायम और दायम रखे। जी, दुआ तो हमारी भी यही है कि हीरो को कायम दायम रखे, लेकिन सवालात चूँकि उठते हैं कप्तानी पे, खुसूसन चूँकि कप्तान ही सारी टीम को लेकर चल रहा होता है और वो फैसले मैदान के अंदर जो होते हैं वही मैच की जो तयन करते हैं कि वो क्या वो मैच जीत जाएगा कप्तान या टीम, या फिर वो मैच हार जाएगा। ये बिलाशुबा कप्तान के फैसलों का इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। मोहसिन, आप क्या देख रहे हैं कि जो एशिया कप में जो स्क्वाड रखा गया है पाकिस्तानी टीम का, वर्ल्ड कप चूंकि सर पर खड़ा है, तो कुछ ज़्यादा तब्दीलियां देख रहे हैं आपके वर्ल्ड कप में? यही स्क्वाड होगा या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं एशिया कप को लेकर? आइंदा बड़ी सीरीज है इंग्लैंड के साथ। देखिए, मुझे 34 साल हो गए इस दश्त की सहरा की ना खाक छानते हुए, तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी भी, चाहे इमरान खान साहब की 87, 92 में उन्होंने वकार यूनुस को जो है वो इंजर्ड करार के बाहर कर दिया था क्योंकि उनका जाती मसला था। 87 का आप देख लें, सलीम जाफर को ले आए। इसके बाद आप देखें पाकिस्तान अभी 2000 जो आपने 19 का आपको पता ही नहीं था, उससे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएई में 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेली, कप्तान समेत आपने 6 प्लेयरों को रेस्ट दे दिया। तो भाई आपकी टीम तो आज तक
ये तो जो बंदे बाहर बैठे होते हैं वो कप्तान बन के आ जाते हैं। बात यह है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज रन बाय द पर्सन हु डजंट नो एबीसी अबाउट क्रिकेट। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तान क्रिकेट। बात यह, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर हो तो उसको कप्तान बना दिया जाए। तो सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर पिछले 50 साल में मुझे कोई बताए था, उसने कप्तानी छोड़ दी। बाबर आजम नहीं होगा तो आपकी टीम जो है 20 ओवर नहीं खेलेगी। तो ये किसके सोचने का काम है? आपका, मेरा? भाई ये काम है क्रिकेट बोर्ड का। वो मोहसिन, क्यों नहीं बेंच मुतबादिल क्या स्ट्रेंथ आप फिर बना देखते हैं, पाया? चूंकि वो तनकीद क्यों तो नहीं होती कोई है पूल ऑफ बाबर आजम प्लेयर्स पर, बना उनकी पाया? कैप्टनसी पर तनकीद होती रहती है, क्या मुतबादिल भी हमारे पास कोई मौजूद है या फिर बाबर भाई पे ही हमारे तनकीद हो रही है? पास 3 मुतबादिल मौजूद है। तीन मुतबादिल है। मोहम्मद रिजवान है, शादाब खान है, शहनशाह अफरीदी है। शहनशाह अफरीदी ने अपने पहले ही सीजन में देखे लाहौर कलंदर को जो है वो जितवा दिया। बाबर को आप टेस्ट का कप्तान बनाए। दुनिया भर में स्प्लिट कप्तानी होती है। अभी देखें आपके बोर्ड का ये आलम है कि जूनियर प्रीमियर लीग के लिए आपको एक भी स्पॉन्सर नहीं मिला। पीसीबी 6 की 6 टीमें उतार रहा है। सारा पैसा जो है क्रिकेट बोर्ड का मेंटोर्स पे और फलानों पे जाया हो रहा है। अभी आपने कहा कि प्लेयर को रेस्ट नहीं मिलता। भाई इंडिया का बोर्ड जो है A+ कैटेगरी को 7 करोड़ रुपया इंडियन यानी 15 करोड़ रुपए पाकिस्तानी देता है। वो वहां पे लीग खेलते हैं 18-18, 15-15 करोड़ रुपए देते हैं। आपका जो टॉप प्लेयर है बाबर आजम, वो 10 लाख रुपए नहीं लेता, जबकि पीसीबी के जो मुलाजिम है जो कुछ नहीं करते वो 25-25 लाख रुपए सैलरियां लेते हैं। तो भाई कैसे होगा? ये यही होता चला जाएगा। प्लेयर पैसों के लिए भागेगा, इंजरी लेगा, क्रिकेट बोर्ड सोया रहेगा। अच्छा राना साहब, बाबर आजम की कप्तानी पर चूंकि बात हो रही है तो मैं आपसे ये पूछ, जैसे विराट कोहली की इससे पहले आपसे पहले हम बात कर रहे थे, जब तक वो परफॉर्म कर रहे थे उनको किसी ने ना उनका बोर्ड कुछ कह सका, उनकी कप्तानी पे कोई बात, हालांकि उससे पहले परफॉर्म करते हुए कप्तानी पे उनकी भी बातें होती थी कि वो मैदान के अंदर अच्छे कप्तान साबित नहीं हो रहे, लेकिन चूंकि टीम की रैंकिंग अच्छी जा रही थी, बाबर आजम भी मैच जितवाकर भी मतलब एज अ कैप्टन टीम परफॉर्म भी कर रही है। आप समझते हैं जब तक वो परफॉर्म करते रहेंगे उनको नहीं कहा जाएगा कि आप कैप्टनसी से हट जाएं? देखिए जी, बात यह है कि बाबर को अगर तो खिलाना है ना, ज्यादा लंबी क्रिकेट खिलानी है, तो आप ना उनके ऊपर से थोड़ा सा जो वजन है ना वो कम करें। और जैसा अभी मोहसिन भाई कह रहे थे कि आपके पास शादाब एक अच्छा ज़हीन है और कप्तानी अच्छी करता है, फिर शाहीन आफरीदी का इन्होंने नाम लिया। असल में बात ये होती है कि जीत के सब बहुत सारे बाप होते हैं, ठीक है ना, और शिकस्त का कोई नहीं होता। तो असल में चीज ये है कि बिलाशुबा बाबर की मैं बैटिंग के ऊपर कोई तनकीद नहीं करूंगा। उस वक्त वो अपने उरूज के ऊपर है और अल्लाह ताला इस उरूज को कायम रखे। आमीन। लेकिन ये है कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा बल्लेबाज या अच्छा खिलाड़ी जो है वो अच्छा कप्तान भी हो। ऐसा नहीं होता। कप्तान के अंदर तो एक अलग सी सलाहियतें होती हैं, एक अलग जो बाबर में नजर नहीं आता। लिहाजा ये है कि एक अच्छी टीम आपको मिल गई है तो वो तो जीते चली जाएगी, एक जीते चली जाएगी। उसके अंदर क्या, वो कहते हैं कि लड़े फौज और नाम सरदार का, ठीक है ना। लेकिन राणा जीत साहब, तो अगर जीते चली सारे जा रही है मिलकर तो फिर लेते हैं। कैप्टन पे क्यों कर हर्फ उठाया जा सकता है अगर टीम जीते चली जाए तो? बात यह है कि अगर आप जीते चले जा रहे हैं तो ये भी तो देखें ना कि आप कैसे जीत रहे हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपके जो कप्तान की जो क्या कहना चाहिए स्ट्रेटेजी, क्या उसकी वजह से जीत रहे हैं या खिलाड़ियों की इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी वजह से आप जीत रहे हैं, ये चीजें भी तो देखी जाती है ना। बहुत सारे कप्तान, इमरान खान को कहा जब 92 का वर्ल्ड कप था तो एक मौका आया था कि टीम ने कहा था कि आज ना इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है क्योंकि ये पागल हो गया है और ये बार बार हार जाते हैं और कहता है नहीं जी हमने तो जीतना है, हम तो अगला मैच जीता, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। फैसला ये हुआ कि इसको किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, ये ज़हनी तौर पे खराब हो गए लेकिन जीत गए। उसकी वजह ये थी कि कप्तान के अंदर एक जो फाइट करने की जो सलाहियत होती है ना, वो उसका फुकदान जो है नजर आ रहा है। हमारी टीम ही इतनी अच्छी है, शाहीन आफरीदी जो है वो आउट कर देता है और दूसरे बॉलर जो है वो आउट कर देते हैं, कुछ प्लेयर जो थे वो नीचे से आके रद्दे कर लेते थे, तो जीतना तो होता था। लेकिन आप ओवरऑल ये देखें कि कप्तान की जो, अब ये देखें आखिरी ओवर जो था इन्होंने करवा दिया एक स्पिनर से इंडिया के खिलाफ,
जो बॉलिंग की वंड है ना, जो पंजाबी में कहते हैं ना वंड करना बॉल को, बॉलर को, कि किस बॉलर को कैसे रखना है, और दो अच्छे बॉलर जो है वो आखिरी ओवरों के लिए बचाने, जबकि टीम उनके सामने है इंडिया जैसी हो। सो ये है कि उन्होंने आखिरी ओवर जो है वो करवा दिया उससे। अच्छा, अब इसमें ये कहा जाता है कि ये हारिस से उम्मीद ये थी कि वो कम स्कोर देगा और 16-17 रन जो है वो करनी पड़ेंगी, और हमारा स्पिनर जो है वो 16-17 रन नहीं होने देगा। लेकिन नहीं, स्पिनर होता है, उसको 3 छक्के भी लग जाते हैं, वो नहीं भी होने देता। बिल्कुल, उसके स्पिनर ऊपर को तो खेलना और चांस ही खास उड़ करके रहे जब थे। हार्दिक पांड्या सामने हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल फैसला हो जाता है। शॉर्टली मोहसिन मुझे रिप्लाई करिएगा, भारत की जानिब से 9 ऑलमोस्ट ओवर्स हो चुके हैं और 66 रन किए गए हैं, अभी तक एक खिलाड़ी आउट हुआ है। कैसे स्टार्ट देख रहे हैं भारत की तरफ से, कितना टोटल लग सकता है? स्टार्ट स्लो है, लेकिन ये करेंगे जी 180 से 200 के दरमियान इनका स्कोर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा भी आपने कहा जीत जो है ना, वो मैं जल्दी से इस पे कहूंगा, क्या जीत है? आपके मुल्क में इंग्लैंड की टीम आ रही है T20 खेलने, ना बेन स्टोक है, ना बेयरस्टो है, ना बटलर है, ना मतलब मोइन अली की क़यादत में वो टीम भेज रहे हैं। हमें तो बी टीमों के साथ मैच मिलते हैं, और बी टीमों को हरा के जब आप तगड़ी टीमों के खिलाफ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की अननोन टीम हमें हरा गई, इंग्लैंड की अननोन टीम हमें हरा गई, जिम्बाब्वे की टीम हमें हरा गई, तो कौन सी आइंदा कंसिस्टेंट उम्मीद आपकी यही करते हैं और आइंदा जो बड़ी सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से बहुत बहुत अहम होगी। पोस्ट मैच ट्रांसमिशन के साथ मैं हाजिर हूंगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।